अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह खैर आप सबके आने का। आज जो हमारा सेशन है इंशाअल्लाह वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और है बेसिकली एडिक्शन के हवाले से। तो ऑल्दो जिस एडिक्शन की मैं बात करने वाला हूँ ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर बंदा ही एडिक्ट हो या एडिक्टिव बिहेवियर्स हम सब में हो, लेकिन किसी न किसी एस्पेक्ट से हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ना चाह रहे होते हैं लेकिन वो हम छोड़ नहीं पा रहे होते। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज के सेशन बहुत आपके लिए रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हिस्ट्री से। 1920 टू 1933 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कहते हैं द नोबल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो वॉर के सोल्जर्स थे उनकी कंडीशन बेहतर करने के लिए किया गया था। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी उनको, बहुत सी साइकोलॉजिकल भी थी और इस तरीके से डिफरेंट इश्यूज़ वो फेस कर रहे थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या किया गया था कि इससे पहले उन्होंने ये देखा कि जो सोल्जर्स जो थे ख़ास तौर पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर के अंदर वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे, अल्कोहल कंजम्पशन एक्सट्रीमली उसके एडिक्ट थे वो। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं कि 13 से 14 साल तक के लिए हम बेसिकली उन्होंने बैन कर दिया अल्कोहल को, उसकी कंजम्पशन को बैन कर दिया अमेरिका के अंदर। और मकसद क्या था कि हम सोल्जर्स की कंडीशंस को बेहतर बनाएं, हम उनको रिहैब प्रोवाइड करें और इस तरीके से ये चीज़ें जब हम बैन करेंगे मुआशरे से तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व भी होंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो तकरीबन 13 से 14 साल तक रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 13 टू 14 ईयर्स उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक जिसे कहते हैं ना फेलियर कंसिडर करके इसको बंद कर दिया। एंड दे फेल टू एक्चुअली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और ये उन्होंने यानी देखें आप किसी रिलीजियस रीजंस की वजह से बैन नहीं किया था, इट वाज प्योरली सोशल रीजंस। अल्कोहल कंजम्पशन दे अंडरस्टूड, दे रियलाइज कि प्रॉब्लम्स किस हद तक बढ़ रही हैं एडिक्शन की। और 13 साल के अंदर दे कुड नॉट अचीव दैट। उन्होंने देखा क्या कि ड्यूरिंग दिस बैन जो अल्कोहल कंजम्पशन थी वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्राइम जो था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। पहले तो लोग रैंडमली इस चीज़ को करते थे, लेकिन बैन के बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और अंडर कवर होके ये सारे काम करना शुरू किए। और उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब 13 से 14 साल इसकी कोशिश करने के बावजूद दे कुड नॉट एक्चुअली अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। वो अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को इस शराब पीने की बीमारी से पाक नहीं कर सके। अब ज़रा कंपैरिजन करें आप, ये मैंने एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री से दी है और अब आप इसको कंपेयर करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत अल्लाह ताला ने अता फरमाई तो शराब को इमीडिएटली हराम नहीं किया गया था। शराब आप समझ लें आपकी बेसत के बाद यानी आपकी नबूवत के बाद 16 ईयर्स के बाद जाके शराब को हराम किया गया। ठीक है, यानी ग़ज़वा ओहद के बाद, स्कॉलर्स कहते हैं, ज़्यादा राय ये है, ग़ज़वा ओहद के बाद इसको हराम किया गया, अराउंड 16 ईयर्स के बाद। लेकिन आप इमेजिन करें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम किया, अल्लाह के हुक्म से करार दिया गया, तो 99% सक्सेस रेट था। सहाबा कहते हैं कि हमने खुद देखा कि मदीना के अंदर जो है वो बाकायदा जिस तरह नहर बहती है इस तरीके से शराब जो है वो सारे सहाबा ने उसको उंडेल दिया, ज़ाया कर दिया, टू दी एक्सटेंट कि जो बर्तन थे शराब के वो भी तोड़ दिए, वो भी नहीं रखे। बंदा होता है कि किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेता है, नहीं, उनको भी तोड़वा दिया, सारा ख़त्म कर दिया, बिल्कुल मुआशरा पाक हो गया। 99% मैंने कहा उसकी वजह यह कि कुछ ऐसे सहाबी थे, एक दो आपको मिसालें ऐसी मिल जाएंगी, चले बहुत ज़्यादा भी अगर आप हम्बल रखें उसको फिगर को तो आप 1% कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वाकई मुश्किल होता है। दे कैन नॉट ओवरकम देयर एडिक्टिव बिहेवियर। ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी पी है,
ठीक है। लेकिन 99 पॉइंट आप समझ लें 9% या फिर 99% पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को साफ कर दिया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर ये बीमारी अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र। तो सवाल ये है कि वो काम जो वेस्ट नहीं कर सका, और बल्कि उन्होंने देखा कि ये अब बुराई मजीद बढ़ गई है, फेलियर के बावजूद हमारे दीन ने उसको करके दिखाया। और ये आपको पता है ये एडिक्शन है, यानी अल्कोहल की कंजम्पशन जो होती है वो सिंपल कोई ऐसी एडिक्शन नहीं है जिसका ताल्लुक एक ऑब्सेसिव बिहेवियर के साथ है, नहीं, प्रॉपर एडिक्शन होती है जिसके लिए आपको बाकायदा रिहैब सेंटर्स में जाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी एडिक्शन होती है ना जिसमें आपको रिहैब सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, जैसे स्मोकिंग है फॉर एग्जाम्पल। अब स्मोकिंग ऑब्वियसली इसकी भी एडिक्शन होती है लोगों को, लेकिन वो इतनी सिवियर नहीं होती कि आपको उसके लिए प्रॉपर एक रिहैब सेंटर में जाना पड़े। इंसान थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाए, कुछ अपनी ज़िंदगी के लिविंग पैटर्न्स को चेंज करे, तो इंसान ओवरकम कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग करते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्कोहल और ये ड्रग मिसयूज़ या अब्यूज़ जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर आपको प्रॉपर रिहैब से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप इसको, यानी आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है, तब जाके इसको ओवरकम करते हैं। लेकिन हमारे दीन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को करके दिखाया। तो मैंने आपको बताना ये था कि इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम्स और जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमें सिर्फ उसको दुनियावी एस्पेक्ट से या मेडिकल साइंस के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। वी नीड टू एक्चुअली सी कि हमारा दीन किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है। मैंने आपको बताया हमारे पास सक्सेस रेट मौजूद है, हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल भी और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी, जहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन ये काम कर सकता है। तो हमें एक मुसलमान को चाहिए कि जब वो किसी प्रॉब्लम से निकलना चाह रहा हो तो सिर्फ मेडिकल साइंस पर रिलाय ना करे, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के ऊपर रिलाय ना करे, ठीक है ना, इस तरह के प्रोफेशनल्स के ऊपर सिर्फ रिलाय ना करे, बल्कि दीन के ऊपर भी देखे, कोशिश करे कि मुझे वहां से कोई सोल्यूशन मिल जाए। और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सोल्यूशंस मौजूद हैं।